एक नए वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूँ मेरे विमाश्रम में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की टॉप खबर। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे। प्रोजेक्ट 75I की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। 60,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसमें कि 6 सबमरीन हमें बनानी है। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन या कन्वेंशनल सबमरीन भी हम इसको कह सकते हैं। और इसका टेंडर निकला हुआ है और इसमें दो कंपनियां, विदेशी कंपनियां दो, एक थाइसन ग्रुप और दूसरा नवंतिया, दोनों ही कंपीट कर रही हैं, भारतीय पार्टनर के साथ मिलेंगी। थाइसन ग्रुप का माजेगांव डॉक लिमिटेड के साथ कोलैबोरेशन हुआ है और जबकि नवंतिया का L&T के साथ हुआ है। तो अब इसका जो ट्रायल है वो स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले थाइसन ग्रुप के जो सबमरीन है उसको टेस्ट किया जा रहा है, उसके AIP को टेस्ट किया जा रहा है और ये जर्मनी में हो रहा है। इंडियन नेवी के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। ये जर्मनी दिखाएगा कि उनका जो AIP है, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम, वो कितना बेहतर है दूसरे अपने कॉम्पिटिटर से। और जब स्पेन अपना ये चीज प्रोजेक्ट करेगा या दिखाएगा तो वो समय होगा जून का, जब स्पेन के अंदर इसका ट्रायल होगा, उसके सबमरीन के AIP का ट्रायल होगा। इस कंपटीशन में जर्मनी ही एक ऐसा देश है जिसके पास वर्किंग AIP है, वर्किंग AIP सिस्टम है। नवंतिया ने इसको डेवलप किया हुआ है पर अभी किसी भी अपने सबमरीन में उसको लगाकर नहीं देखा है। ये पहला सबमरीन उनका होगा जिसमें कि वो लगा कर देखेंगे और यही चीज वो भारत को दिखाएंगे कि ये देखो लग गया और इसका परफॉर्मेंस इस तरह का है। ये माना जा रहा है कि स्पेन की सबमरीन होगी सस्ती और जर्मनी की सबमरीन होगी महंगी। देखते हैं भारत किससे ज्यादा संतुष्ट होता है और किसको खरीदता है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बात कर लेते हैं कनाडा के खालिस्तानी और निज्जर के हत्यारों की। ये आरोप लगाया जा रहा था भारत पे कनाडा की तरफ से कि निज्जर के हत्या भारत के द्वारा करवाई गई है और निज्जर के हत्यारों को पकड़ा जाएगा। अब उनको पकड़ भी लिया गया है और वो कनाडा के लोग ही निकले हैं, कनाडा के ऐसे लोग जो कि भारत से जाके बसे हुए हैं। कुछ 3 लोगों को पकड़ा गया है और इन तीनों को कहा जा रहा है कि निज्जर की हत्या में शामिल है डायरेक्टली और इनके द्वारा ही उसको मारा गया है। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि कॉन्स्पिरेसी किसके द्वारा की गई थी, इनके द्वारा मारा गया है कि नहीं मारा गया। तो ये चीज प्रूफ करना पड़ेगा, कोर्ट के अंदर प्रूफ करना पड़ेगा। जो अफसर इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है, जो उसका हेड है, उसकी तरफ से कहा गया है कि ये तो सब अभी केवल पकड़े गए हैं, इनसे हम लोग को नाम उगलवाने हैं कि किसके द्वारा इनसे ये चीजें करवाई गई। और हम ये देखेंगे कि इसमें कुछ भारतीय गवर्नमेंट का हाथ भी निकलकर सामने आएगा। मतलब वो पहले ही परसेप्शन बनाए हुए हैं कि इसमें भारत सरकार का तो हाथ है ही है, कोई भी पकड़ा गया हो भारत सरकार का हाथ तो है ही। जगमीत सिंह भी, जो कि वहां का एक MP है, वो भी कह रहा है कि भाई ये जो लोग पकड़े गए हैं ये जरूर ही भारत का नाम लेंगे और इनको देखना है कि भारत की गवर्नमेंट के किन ऑफिसर्स का इसमें हाथ है और इनका हाथ निकलते ही कनाडा को अपने लॉ के मुताबिक अच्छे से कार्रवाई करनी चाहिए। मतलब पूरा एक कहानी आप समझ लीजिए कि बनाई गई है। उनके यहाँ गैंग वॉर हुई, कनाडा के अंदर असामाजिक तत्व तो रहते ही हैं, आपस में उन्होंने लड़ा, निज्जर को मारा। अब उसका आरोप भारत पे जबरदस्ती मढ़ा जा रहा है और 3 लोगों को जब पकड़ लिया गया है तो कह रहे हैं कि भाई हम इनसे अब आप निकल उगलवाएंगे और भारतीय गवर्नमेंट में जो लोग भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से जिन लोगों द्वारा ये करवाया गया है, जो जिम्मेदार हैं, उनका नाम निकलवाएंगे और उनको सजा दिलवाएंगे। तो ये एक सीधी सीधी बात यह है कि इनको मारपीट के भारत का नाम बुलवाया जाएगा। अब देखते हैं कि किस हद तक कनाडा गिरता है, कनाडा का पप्पू गिरता है चुनाव जीतने के लिए। बात कर लेते हैं फिलीपींस की और साउथ चाइना सी की। आपको पता है कि चीन फिलीपींस को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है साउथ चाइना सी में। फिलीपींस की तरफ से कई पोर्ट तो बनाए गए हैं और कुछ नए पोर्ट भी और बनाए जाने हैं अपने साउथ चाइना सी में, अपने एरिया में। और अब जो मैं आपको बात बताऊंगा उससे चीन बहुत ज्यादा नाखुश होने वाला है, क्योंकि भारत की एक कंपनी फिलीपींस के अंदर पोर्ट बनाने जा रही है और वो कंपनी भारत की है अदानी पोर्ट। इसके द्वारा जो फिलीपींस के प्रेसिडेंट हैं उनसे बात हुई, अदानी पोर्ट के जो MD है उसकी बात हुई फिलीपींस के प्रेसिडेंट से और पूरा खाका खींचा गया है कि किस तरह से ये पोर्ट बनाया जाएगा। ये है बतान पोर्ट, जो कि फिलीपींस के अंदर बनाया जा रहा है। कुछ 25 मीटर गहरा ये पोर्ट बनाया जाएगा और भी चीजें बाद में बताई जाएंगी जब ये कॉन्ट्रैक्ट अदानी पोर्ट को मिल जाएगा। अदानी पोर्ट भारत की सबसे बड़ी पोर्ट कंपनी है और 20 से भी ज्यादा पोर्ट्स में, भारत के पोर्ट्स में इसका इन्वेस्टमेंट है। साथ ही साथ विदेशों में भी, इंटरनेशनली अगर बात करें तो 3 पोर्ट इसके पास हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि एक भारतीय कंपनी साउथ चाइना सी में जाके पोर्ट बनाएगी। अब चीन इसको कैसे रोक सकता है। वैसे भी हम लोग फिलीपींस के साथ अच्छा कॉपरेशन कर रहे हैं। ब्रह्मोस उनको ऑलरेडी हम लोगों ने भेज दिया है, पहुंचा दिया है। अब धड़ल्ले से वहां पे पोर्ट बनाना है, चीन की नाक में दम करना है। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की
कई बार हम लोगों ने ये सुना है कि हमारे इंडियन आर्मी के जवानों पर घात लगा के हमला किया था। अब इस बार इंडियन एयरफोर्स के जवानों पर घात लगा के हमला किया गया है और ये चीज पुंछ डिस्ट्रिक्ट में हुई है। और इसमें हमारे 5 जो एयरफोर्स के स्टाफ थे वो घायल हुए हैं। इसमें से एक एयरमैन की कहा जा रहा है कि स्थिति गंभीर है, उसको बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। ये कहा जा रहा है कि एयरफोर्स का कॉन्वॉय जा रहा था और वहां पर घात लगा के आतंकवादियों के द्वारा लगातार फायरिंग करी गई और विंडशील्ड जो नुकसान पहुंचा उससे ड्राइवर को नुकसान पहुंचा और अन्य लोग जो उसमें बैठे हुए थे उनको भी नुकसान पहुंचा है। उसके बाद राष्ट्रीय राइफल्स की तरफ से पूरा एरिया कॉर्डन कर दिया गया है और जिन लोगों के द्वारा ये घटना की गई है उनकी तलाश की जा रही है, पकड़ के मारना है उनको। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। आपको एक बात जरूर देंगे, इस वीडियो संबंधित सवाल से जाओ कमेंट बॉक्स में लाइक और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।